अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर सरदार लतीफ़ खोसा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानूनदान भी है। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब सीटें थी वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर लोगों को मिलेंगी। सबसे पहले तो इस पर कमेंट करें, ये फैसले पे आप पीटी क्या करने जा रही है? कानूनी तौर पर ये फैसला कैसा है सर? देखें, ये पाकिस्तान की तारीख़ का मैं समझता हूँ एक स्याह बाब लिखा जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट की यानी हमारी अदालती निज़ाम का ये बदनुमा धब्बा है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है और पाकिस्तान की आइन की नफ़ी करने के मुतरादिफ़ है। ये जमहूरियत का कत्ल करने के मुतरादिफ़ है। ये फ़ैसला जो है ये बदकिस्मती है कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा के उन फ़ैसलों का तसलसल है जो साबका चीफ़ जस्टिस ने जो है मैं समझता हूँ इमरान दुश्मनी करते हुए उसने जो फ़ैसले दिए थे, जिनमें सबसे पहला फ़ैसला ये था कि जो गद्दारी करता है अपनी जमात के साथ उसका वोट गिना जाएगा, उसका वोट शुमार होगा। यानी अजीब बात है कि जहर के वो असरात, जहरीली नागन को तो वो उन्होंने कह दिया कि ये तो सम कातिल है, लेकिन उसके जहर के असरात को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ये सरायत कर गया है तो ये दमाम अख्तियार कर लेगा। अजीब बात है। और उसकी पादाश में ये 26वीं तरमीम पर की गई है और उसी का शाखसाना है ये। फिर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला दिया कि सिंबल का फ़ैसला जो था, बल्ले का फ़ैसला जो था, वो उन्होंने उड़ा के जो है हम पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का बल्ले को छीन लिया। ये दरअसल एक सियासी जमात का सिंबल छीनने के मुतरादिफ नहीं था, ये दरअसल पाकिस्तान की जमहूरियत पर कारी ज़र्ब लगाने के मुतरादिफ था। इसलिए कि ये 25 करोड़ अवाम, पाकिस्तान के अवाम का इस्तेहकाक मजरूह किया गया, ये उनके हक़ राय दही से महरूम किया गया पाकिस्तान के अवाम को। सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम थी और ये जो अब स्पेशल सीट वाला फैसला है, अब इसके खिलाफ आप अपील पे, रिव्यू पे जा सकती हैं कानूनी तौर पे, और ये फैसले को आप कैसे देखती हैं? अब तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी हुक्मरान जमात को। देखिए पहले आप बताएं कि 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इनको जो है मखसूस नशिस्तें मिलना इनका इस्तेहकाक हक़ है और ये दिए जाएं। ये 7 जज उस 8 जजेस के फ़ैसले पर कैसे ओवर रूल कर सकते हैं, और वो भी नज़र सानी में, रिव्यू में। ये अब इसको तो तारीख़ देखेगी ना। अभी तो चूँकि ख्वाजा आसिफ ने कहा हाइब्रिड निज़ाम बहुत अच्छा आसन चल रहा है, तो जहाँ हाइब्रिड निज़ाम हो, जहाँ आइन की बालादस्ती ना हो, जहाँ कानून की पासदारी ना हो, वहाँ यानी फिस्तायत की इंतहा है कि 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फ़ैसले को 7 जजेस जो है आइनी बेंच के वो ओवर रूल कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऐसे गुलामाना तौर पर इस फैसले को तस्लीम करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद एक रिव्यू लेकर गई थी ये, इसलिए कि उसने तो तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था, हालांकि तौहीन अदालत की दरख्वास्तें मौजूद थी। कभी ये स्टे ना हुआ था, स्टे नहीं हुआ था। तो कानून और आइन हमेशा यही कहता है कि वो शख्स या वो इदारा जिसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हो, पहले वो उस पर अमल दरामद करे और फिर वो उस पर जो है चैलेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ अमल दरामद तो दूर की बात है, यहाँ रिव्यू कर दी और फिर जो है उस पर अमल दरामद ना किया। आज तक यानी 8 फरवरी 2024 से आज तक ना सेनेट मुकम्मल है, ना कौमी असम्बली मुकम्मल है। इस दौरान में आप देखें कि सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होता है, स्पीकर का इलेक्शन होता है, सेनेट का इलेक्शन होता है, वज़ीर आज़म का इलेक्शन होता है, सारे इलेक्शन होते हैं। खोसा साहब, ये बताइएगा कि जो स्पेशल सीट वाला इशू था, अब इस पे 2/3 मेजॉरिटी उनको जो मिल गई है, अब आप करेंगे क्या? पीटी वैसे कोई इसके बाद कोई सोच विचार की है पीटीआई ने, कि उन्होंने क्या सोचा है? देखिए मेरी नज़र में तो अब बेकार है पार्लियामान में बैठना भी। इस्तीफे देने जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अगर ज़ाती राय ली जाए तो बेकार हो गई है अब तो। यानी आपने जो है देखें, जमहूरियत बग़ैर ऑपोजिशन के जमहूरियत नहीं चल सकती है।
सो डेमोक्रेसी को इन्होंने कत्ल कर दिया है इस वक्त जो है, और ये तो सिविल मार्शल लॉ लगा दिया है, सीधा साधा है। और बदकिस्मती है कि अब ऐसे ऐवान में मेरा तो कम से कम दिल नहीं करेगा कि मैं ऐसे ऐवान का हिस्सा बनूं जिसमें जो है वो बेतौकीरी इतनी कर दी गई हो कि जो उनको जो हारे हुए हैं उनको न सिर्फ वज़ीर आज़म बना दिया गया है 17 सीटों वाले को, 180 सीटों वाला जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, अडयाला जेल में है। फॉर्म 47 की पैदावार ये घुस बैठिए जो है पार्लियामान में बैठे हैं। फिर उस पर तुर्रा ये है कि अब उनको 2/3 भी दे दिया गया है मखसूस नशिस्तें, जो उन्होंने जीती नहीं है, जो जीती नहीं है वो भी उनको दे दी गई हैं। अब अंदाज़ा करें जिसकी एक सीट जीती है, जिसने सूबाई असम्बली में, उसको 2 मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं। ये कमाल नहीं है कि ये जहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तस्वर होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी तो नफ़ी कर दी गई है बिल्कुल। जिस पार्टी को अवाम ने मुस्तरद किया है वो अब 80 सीटें मखसूस ले लेगी, 80 सीटें कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बलियों की 80 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनको दे दी गई हैं जिन्होंने जीती ही नहीं। अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा, अब मखसूस नशिस्तें उनको मिल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इस वक्त जेल में है। अब पीटीआई ने तहरीक की बात की थी, वो तहरीक चलते 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 अब ये बजट भी पास हो गया। पीटीआई तहरीक क्यों नहीं चला रही, क्या वजह है? आप एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाते, क्या रुकावट क्या है? देखिए मुझे बताएं कि जितनी इस वक्त फिस्तायत है, जिस अंदाज से एक जबर और एक जुल्म का बादल ढा दिया गया है अवाम के ऊपर, जितनी महंगाई और बेरोज़गारी इस वक्त जो है वो अवाम को, गरीब को तो कत्ल कर दिया गया है, गरीब की तो कमर ही तोड़ दी गई है, आम आदमी की, मुतवसत तबके की, मिडिल क्लास तो ख़त्म ही कर दिया है इन्होंने। गरीब को गरीब तर गुरबत की दहलीज में धकेलते चले जा रहे हैं, और अशराफिया का पाकिस्तान इन्होंने बना के लूट मार का इन्होंने बाज़ार गर्म किया हुआ है। अब आप इसी बजट में देखें 3-4 चीज़ें होती हैं जिसमें आपने 3 जो है नस्लें गिरवी रखी हुई हैं। IMF से आप भिखारी होकर आप जो है वो कशकोल का प्याला नहीं, ड्रम लेकर जो है भीख मांगते हो। न सिर्फ IMF से बल्कि अपने दोस्त ममालिक से और दूसरों से भी जो है आप जितनी लेते हो। क्या इस बजट में कोई ऐसा चीज़ इन्होंने की है कि हमने ये कशकोल का प्याला कैसे तोड़ना है, एक बावकार कौम को कैसे इस कर्ज़ों की लानत से निकालना है? इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर आप देखेंगे होता है तालीम के बारे में, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में तरक्की करते हैं मुल्क वो तालीम याफ्ता मुल्क होते हैं। हमारा अब 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों से महरूम है, वो नहीं जाता है। और तालीम पर हमारा जो है बिल्कुल कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं आई है कि किस तरह हमने ख़ानदा पाकिस्तान बनाना है, तालीम याफ्ता पाकिस्तान बनाना है, किस तरह से हमने बच्चों को, ये जो भिखारी हैं सड़कों के ऊपर आप देखें तो किसी चौक पर आप रुकें तो आपको इस तरह से जो है वो भिखारी आकर मांगते हैं, शर्म आती है, सच्ची बात है। फिर बच्चे हैं जो है वो उनको चाइल्ड लेबर पे, फिर स्टंटेड ग्रोथ आपकी हो रही है। 50% आपके बच्चे मैल न्यूट्रिशन की वजह से, जिनको खुराक प्रॉपरली नहीं मिलती है। मुझे सब ये बजट के बारे से आपने बात की, तो KPK का जो बजट था जो अली अमीन गंडापुर साहब ने पेश किया, आप उनके वकील भी रहे हैं, ये ज़रा क्लियर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी लोग हैं, क़यादत है, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा था पहले अली अमीन गंडापुर मुझसे मिलें फिर बजट पास करवाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, ये ज़रा उन्होंने नहीं किया या उनको करने नहीं दिया गया। देखें, जब वज़ीर आला हाई कोर्ट के 3 जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहे थे, उनके फ़ैसले को लेकर जाते हैं वहाँ मुलाकात के लिए, तो वहाँ एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा जो है उनको रोक देता है कि जी आपको मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। और फिर हम क्या करते कि वो बजट अगर मंजूर ना करते तो 30 जून के बाद जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता। आप एक धेला खर्च नहीं कर सकते थे, किसी की तनख्वाह नहीं दे सकते थे। सूबे में 6 करोड़ का सूबा है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर फिर जो है माशाअल्लाह ये फिस्तायत वाली हुकूमत, ये फॉर्म 47 की हुकूमत, ये गवर्नर राज लगाकर वो भी सूबा हमसे छीन लेती।
तो मुझे बताएं कि ये कैसे हम ये जो अगर पॉलिटिकल बजट ना पास होता तो वहाँ पर गवर्नर राज लग जाता है। जी ऐसा ही इनकी नीयत थी, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी हमारी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में ये डिस्कस हुआ और फिर यही तय पाया कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करनी दी जाती है, जब भी मुलाकात होगी तो उनके विजन को हम उसमें इनकॉर्पोरेट करके सप्लीमेंट्री बजट लाया लेकिन जा सर फिर ये देखें, जैसे आप बात बता रहे हैं, समझ आ रही है कि गवर्नर राज लग जाना था, हमने बजट पास किया, लेकिन फिर वो लोग जो कि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद थे, बाद में आके वो ट्वीट करते हैं, तो जो ये डबल चीज़ें ये कैसे सर? वो देखें, एक तो ये है कि सारे पॉलिटिकल उसमें नहीं हैं। अच्छा, उसमें तो 20-25 लोग हैं ना, हम लोग हैं, जिनको नहीं है वो बीच में, वो उनको क्या पता हो ये। दूसरी बात ये है कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, मैं खुद अली अमीन गंडापुर के साथ था, हम चीफ जस्टिस की अदालत में गए, वहाँ जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है सीनियर प्यूनी जज, वो प्रिजाइड कर रहे थे। हमने उन्हें इस्तदा की कि जनाब हमें तो डायरेक्ट हम पिटिशन लेकर आए हैं इसलिए कि हमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हमारे जो है मोहतरम इमरान खान साहब से, जो हमारे कायद हैं, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही है चीफ मिनिस्टर KPK को, और इसलिए बजट चूँकि 30 जून आने वाली है, हमने उनसे मशावरत करनी है, उनकी इसमें इनपुट लेनी है, उनका जो है विज़न को इनकॉर्पोरेट करना है, उनकी तरजीहात को देखना है और उनसे ये बजट की अप्रूवल लेनी है जो हमने किया है, तो हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और बाहरगैफ उन्होंने कहा कि चूँकि चीफ जस्टिस लाहौर में बैठे हुए हैं तो रजिस्ट्रार के थ्रू, तो मैंने इस्तदा अर्ज़ किया कि आप तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस की फिक्सेशन करती है, तो उसमें चीफ जस्टिस के साथ आप हैं सेकंड इन कमांड, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं सीनियर प्यूनी जज, और तीसरे जज साहब हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह ही हैं। तो मैंने यही इस्तदा की कि आप इनको मूव कर लीजिएगा और रोटेशन के ज़रिए आज ही इसको लगाएं या सुबह के लिए लगा दें, ताकि 30 जून से पहले हम पूरी जो है इसको भरपूर अंदाज से, क्योंकि अभी भी कट मोशंस और अभी भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो चल रही हैं। जब आप खान साहब की पे रोल की रिहाई ईद से पहले एक दी थी अली अमीन गंडापुर साहब की, उसमें भी आप वकील थे। ये जो पे रोल की रिहाई थी, पूरा माहौल बन गया था कि बानी PTI जो है वो बाहर आने लगे हैं, पे रोल की रिहाई लग गई है, वकील आप थे। ये जो पे रोल की रिहाई की दरख्वास्त थी, ये क्यों मुस्तरद हुई और आप लोगों ने जो करवाई थी, किसी के कहने पे करवाई थी? ये ज़रा क्लियर कीजिए। देखें, ऐसा है कि उस वक्त ड्रोन अटैक्स हो रहे थे इंडिया की तरफ से, तो हमें हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था और हमें अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है बल्कि पाकिस्तानी अवाम हमसे इस्तफसार करती थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई ड्रोन जो है अडियाला जेल पर गिर गया तो इमरान खान की जान को ख़तरा है, आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये लाजम था, बस लाजम था कि हम जो है इमरान खान साहब की ज़िंदगी को भी हिफाजत के गारंटीज करवाएं। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त जो है इमरान खान ने हमें जेल से ही जो पैगाम भेजा था, उसने कहा इस वक्त आप अपना जो है इख्तलाफात अंदरूनी बिल्कुल पसे पुश्त डाल दें, इस वक्त दिफाए वतन में ज़रूरत है, हमारा आखिरी खून का कतरा भी दिफाए वतन के हर इंच के लिए जो है हम अपनी कुर्बानी देंगे। इस वक्त हम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह एक यक ज़बान होकर, यक कौम बनकर हम जो है ये जवाब देंगे हिंदुस्तान का। सो उसमें जो है ये हमने समझा कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता है, इमरान खान इस वक्त अवाम की दिलों की धड़कन है, इमरान खान यूनिफाई करता है, एक सारी कौम को मुत्तहिद करता है। फिर न सिर्फ ये कि इमरान खान कौम को मुत्तहिद करता है, बल्कि इमरान खान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की भी एक जो है बहुत नहीं न सिर्फ बात करता है, बल्कि देखें कदावर शख्सियत होने के नाता से ये मुस्लिम उम्मा की सरबराही करके ये उनको इकट्ठा कर सकता है। तो मुस्लिम उम्मा भी इकट्ठा होती है, पाकिस्तान की आवाम भी मुत्तहिद होती है, एक ताकतवर कौम की हैसियत से, एक उम्मा की हैसियत से हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, जो कि ताकत में और आबादी में और असलहे में हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है।
सो उसमें मैंने जब उनकी तरफ से अली अमीन गंडापुर की तरफ से पिटिशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, हमने ये सारी चीज़ें रखी और ये देखें विन विन सिचुएशन थी, ताकि ये कोई ना समझे कि भी कोई नीची ऊंचाई ना हो। इसलिए हमने ये किया कि ठीक है, हमें कोई रियायत नहीं चाहिए, अदालतों से हम मुकदमात लड़ रहे हैं, हम इंशाअल्लाह अपना कानून और आइन के मुताबिक अपनी रिलीफ लेंगे, हमें कोई डील नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी किस्म की रियायत। सुने ना ज़रा सुने, वो कभी मुस्तरद नहीं हुई है, वो आज भी पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है। पैरोल हो या आपकी प्रोबेशन हो, ये हुकूमत का सवाबदीदी अख्तियार होता है। और ये नवाज़ शरीफ को भेजा गया था, आपको याद होगा, 1 महीने के लिए बाहर भेजे गए, 6 साल रहे, जितने साल रहे। जनरल मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ को बाहर भेजा था सऊदी अरब के और यूएई के कहने पर, हालांकि वो सज़ा याफ्ता थे। तो ये हुकूमत इसमें जो है अगर करे तो वो फिर कोई ऐसी वो अदालतों के ऊपर हावी नहीं हो जाता है। सो एक कानून के अंदर एक दिया हुआ ज़ाब्ता, एक तरीका था। हमने यही सोचा कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो कौम को मुत्तहिद करने में और पाकिस्तान को मजबूत करने में और पाकिस्तान के दिफा को एक सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर होगा। सो हमने ये किया। आज भी वो ज़ेर पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है, अगरचे उन्होंने उस वक्त फ़ैसला महफूज किया था, लेकिन फिर बावजूद उन्होंने री हेयरिंग के लिए रख दिया और ये लिखा कि जब मैं फ़ैसला लिखवाने लगा तो कुछ चीज़ें ऐसी वजाहत तलब आईं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि दोबारा इसको समात किया जाए, सुना जाए, सुनवाई की जाए। सो वो ज़ेर इल्तवा अभी भी ज़ेर इल्तवा है। ठीक है, अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की आप वकील रही हैं, बुशरा बीबी इस वक्त जेल में है। पिछले रोज़ उनकी बहन ने भी और वैसे भी खबरें आई कि उनके साथ वहाँ पे बड़ा कोई सलूक किया जा रहा है अजीबोगरीब, कोई कूलर है वो भी ख़राब है, गर्मी में है। ये ज़रा बताएं कि इस वक्त बुशरा बीबी की जेल में क्या सूरत हाल है, क्या उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है या फिर बुरे हालात हैं? देखिए, जब वो बनी गाला में थी तो उस वक्त भी मैं उन्हें मिला था और उन्होंने बताया था कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दी गई है कि मेरा जो है सारा आँखों से, नाक से, कान से एक किस्म का उल्टियाँ और पानी जो है जिस तरह से आया और 7 दिन मेरा जो है अंदर से जलन होती रही और मैं कुछ खा पी ना सकी। स्लो पॉइजन की खबर निकली थी। जी बिल्कुल वो सही था, लेकिन चूंकि वो तहज्जुद गुजार भी हैं और एक मजबूत आसाब की हैं, तो फिर उन्होंने उसका ये तरीका किया कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे अडयाला जेल ही में भेजा जाए। यहाँ एक कमरे में जो बंद मुझे किया गया है बनी गाला में, जिसकी खिड़कियों को भी उन्होंने सील करके जो है बाहर देखने की इजाज़त नहीं थी। बात तो कर दी कि बनी गाला हाउस अरेस्ट है, लेकिन वो अगर कमरा आप देखें तो आपको वो जेल से भी ज़्यादा ताफ़ुन वहाँ नज़र आएगा, तो इसलिए कि वो सारे दरवाजे सील के, खिड़कियाँ सील की गई हुई थी और बाहर देखने की भी जो है इजाज़त नहीं थी। तो सो इस तरह का अभी भी उनका जो है, इमरान खान से भी यही हो रहा है। अभी भी उनकी भी बत्तियां बंद कर दी जाती हैं, उनको भी जो है एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, डेथ सेल में रखा हुआ है। उनको भी जो है इसी तरह एक एक महीना, कई कई हफ्ते जो है उनसे मुलाकात नहीं करने दी जाती है। उनको भी अपनी फैमिली से, बच्चों से भी, बेटों से भी 6-6 महीने, 3-3 महीने के बाद फ़ोन पर एक दफ़ा बात करवाई जाती है। हालांकि हफ्ते में, हर हफ्ते में उनको जो है कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि वो किया जाए। तो वो तो देखें, ये बदकिस्मती है कि इस फिस्तायत में जो जुल्म कर सकते थे, जो तस्वुरात ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जितनी हो सकती है आपकी तस्वर है, वो किया जा रहा है। लेकिन मैं आफरीन है इमरान खान को और बुशरा बीबी को भी कि वो इतनी मजबूत आसाब के हैं लोग कि जब भी हमारे साथ पेशी पर या अदरवाइज़ मुलाकात होती है, उन्होंने कभी मलाल का इजहार नहीं किया है। बल्कि मुझे याद है नवाज़ शरीफ को जब जेल हुई थी तो कहता था उसने मच्छर काटते हैं जी, वो मच्छर काटते हैं भाई। तो लेकिन कभी इमरान खान ने नहीं की है। हालांकि मुझे याद है कि अटक जेल में जब हमने मुलाकात की थी तो हम हैरान हो गए थे उनका देख कर के उन्होंने क्या किया, पीछे से खोल दिया, पीछे से जंगल है और बत्तियां जला दी, बड़ी शदीद किस्म की बत्तियां जला दी और उस पर जितना पतंगा आ सकता था, सारे जंगल का पतंगा आकर उनका कमरा जो है, फिर बारिश जब होती थी तो
छींटें सारी अंदर पड़ती थी, इतना इतना अंदर जी, इतना इतना पानी अंदर उसके बैरक उसके कमरे में इकट्ठा हो जाता था कट। और इस तरह से जो मच्छर और इस तरह से पतंगे और इस तरह से जो है सारी रात को उसको बेचैन जो जगराता दिया जाता था कि आपकी सोच है यानी जुल्म है। वो तो फिर हमने जब सेशन जज को कहा और फिर उसने जो है ये एक्शन लिया तो फिर उन्हें शिफ्ट करवाया, हमने अडियाला जेल में शिफ्ट करवाया और वहाँ फिर जो है पीरियोडिकल इंस्पेक्शंस करवाई गई। तो फिर उन्हें एक कमरा दिया गया और फिर एक जो है उसी कमरे में 10 बाई 12 के कमरे में उसी में एक छोटी सी मेज़ दी गई, एक जो है छोटा सा जो है बेड दिया गया और सिंगल बेड और एक कुर्सी दी गई, और वो भी यानी एक साबका वज़ीर आज़म को। तो वो ये कौम की खातिर, मुल्क की खातिर ये अजियत और कर्ब भुगत रहा है, वगरना उसे तो दुनिया जहान की हर आसाइश मुयसर थी। वो आज का नहीं है, वो तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी था। सब डील की बातें होती रहीं और बाद में फिर खान साहब की बहन ने कहा कि जो अब कहेगा डील की बातें हैं या कहेगा अब खान साहब बाहर आ रहे हैं वो गलत कहेगा। असल में अभी तक पीटीआई के लोगों से किसी ने राब्ता किया, और अगर नहीं राब्ता किया तो आने वाले दिनों में पीटीआई राब्ता करने का सोच रही है सर? देखिए अब तो साफ जाहिर हो गया है, ये जो बार बार कहते हैं, अब अगर जो है आर्मी चीफ हमारा जाके अमेरिका के सदर से मुलाकात करता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि पावर कॉरिडोर कहाँ पर है। तो फिर तो हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है। ये काबीना, ये जो है हाइब्रिड, खुद कह रहे हैं, उनके वज़ीर दिफा कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, तो हाइब्रिड निज़ाम में असल पावर तो फिर उन्हीं के पास है। अगर अमेरिकन सदर जो है आर्मी चीफ ही को बुला के उनसे बात करता है, मिलता है, ये दुनिया में तो कहीं नहीं होता है कि आर्मी चीफ से जो है सदर अमेरिका का मिल रहा हो। वो तो प्रेसिडेंट से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, काबीना से मिलते हैं, ये तो नहीं होता है कि आर्मी चीफ। तो फिर अगर आर्मी चीफ के पास सारी पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है और ये जो है बिल्कुल कठपुतली हैं और ये हाइब्रिड किस्म की जो है निज़ाम चल रहा है, तो फिर यही कहेंगे ना कि भाई आए, हमारा क्या है, खान का क्या तकाजा है। खान तो एक ही बात कहता है कि आइन पर अमल करो, कानून की पासदारी करो। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबरें, उनके काफ़ी केसेस क्लियर हो गए हैं और कुछ केसेस में वो अभी भी उनकी है गिरफ्तारी। खबरें चल रही हैं कि वो 1 महीने के अंदर जेल से रिहा हो रहे हैं और आखिर फिर पीटीआई को देखेंगे। आप माहिर कानूनदान भी हैं और सीनियर हैं, पीपल्स पार्टी में भी आप रहे हैं, शाह साहब भी पीपल्स पार्टी में रहे हैं। आने वाले दिनों में उधर से कोई खबर आ रही है सर? लेकिन 2 साल से तो शाह महमूद कुरैशी अंदर है। अगर उसका कोई ऐसी बात हुई होती तो वो जेल में क्यों होता। दूसरी बात ये अफवाहें मैं नहीं समझता। देखें ये जो -1 का रट हमेशा लगाई रहती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। क्या भुट्टो को माइनस किया, कत्ल कर दिया, क्या भुट्टो ख़त्म हो गया या पार्टी ख़त्म हुई? बेनज़ीर को -1 किया, बेनज़ीर को कत्ल कर दिया, क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? नवाज़ शरीफ को हाईजैकिंग केस में सजाए उम्र कैद कर दी और फिर 10 साल भेज दिया, क्या वो -1 हो गया पार्टी से? इसी तरह इमरान खान को अब पाबा सलासिल किया हुआ है, क्या इमरान खान, भाई इमरान खान माइनस नहीं हो सकता किसी कीमत पर, इसलिए कि इमरान खान ही लोगों की दिलों की धड़कन है। एक्सेप्ट करेगी किसी और लीडर को इमरान खान के बगैर? ये भी एक सवाल है। पीपल्स पार्टी को तो अपना पीटीआई को तो छोड़ दें, अवाम, पाकिस्तान की अवाम सिर्फ यही इमरान खान को कायल मानती है। पार्टी के कुछ और लोगों का भी राब्ता है सर इस्टेब्लिशमेंट से, चेयरमैन का, या चलें कि हम नाम नहीं लेते, वैसे किसी और पार्टी के किसी क़यादत का राब्ता है सर? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर किसी का है तो उसका ज़ाती हैसियत में होगा, मेरे इल्म में नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने किसी को ऐसी इजाज़त दी है। तो बाकी रहा ये है कि अगर आप अली अमीन गंडापुर की बात करते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से चीफ मिनिस्टर हैं और वो चीफ मिनिस्टर उस सूबे के हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सूबा है, जिसका आपको पता ही है कि न सिर्फ वो अफ़गानिस्तान के सरहदें साथ लगती हैं, ईरान की सरहदें साथ लगती हैं, बल्कि उसका फाटा है, उसका जो है सारा वो आता है जिसमें दहशतगर्दी का अंसर भी आता है, तालिबान का अंसर भी आता है। तो वो जो है सेंसिटिव इश्यूज़ पर जब भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आर्मी चीफ, और बल्कि सिर्फ आर्मी चीफ नहीं,
सरबराहान जितने भी हमारी फोर्सेस हैं उनके मौजूद होते हैं, और वहाँ चीफ मिनिस्टर्स भी सारे मौजूद होते हैं। लामहला उनका ताल्लुक़ जो है उस नाते से होता है, क्योंकि जब भी आप पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर देंगे, जब भी दहशतगर्दी का बात होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे फ्रंट लाइन सूबा है, तो उसके तो ऑन बोर्ड लेना, उसके साथ बातचीत करना इस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी चीफ की या दूसरे सरबराहान आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की, वो तो एक रियासती रिश्ता है जो बिल्कुल है और होना चाहिए, और खान साहब ने ये इजाज़त दे रखी। सो इसको हम मिक्स ना करें पार्टी की पॉलिटिक्स से और रियासती पॉलिटिक्स से। रियासती जो है सियासत है, लामहला उसमें अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर, उसका दखल अमल है, और उस सिलसिले में अगर मैं समझूं कि वो कोई ऐसी बात होती होगी उनके दरमियान, तो उसको मैं बईद अज़ क़यास नहीं कह समझता। वो लामहला जाहिर है कि जो बात भी होगी वो इमरान खान साहब से डिस्कस करते हैं वो। लेकिन सर एक जगह पे अब सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ जगहों पर खान साहब की बहनों का और वर्सेस अली अमीन गंडापुर का, उन्होंने भी कहा कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन ऑर्डर खान साहब का ही मानूंगा। ये जो आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, इनको आप कहाँ देखते हैं? पूरी पीटीआई ऐसा लगता है कि इख्तलाफात का शिकार है, इसकी वजह क्या है सर? नहीं, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। देखें, वो बहनें हैं, बहन माँ होती है। जाहिर है भाई, अगर बेटा यानी 2 साल से आप जेल की सोबत भुगत रहे हो, आपकी भावज भी जो है वो भी जेल में है, और पार्टी के दीगर कायदीन हैं, तो लामहला बहनों को तो तकलीफ़ होती है। और जो सवाल किया गया, जिस तरीके से उनको सवाल किया गया, जी पूछा नहीं है तो पूछा नहीं है, तो फिर क्या माइनस समझा जाए, तो फिर अगर वो कहती हैं कि फिर ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, तो उससे मतलब ये नहीं है कि कोई इख्तलाफ वाली बात है। और जो अली अमीन गंडापुर ने कही हुए, तो वो भी बात मैं साथ था, तो जब उसने, मैंने कहा यार बेहतर तो ये होता कि आप इसका जवाब ही ना देते। तो नहीं, मैं तो इमरान खान ही का पाबंद हूँ। मैंने कहा इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान खुद मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है। तो और कोई वारिस नहीं है इमरान खान का। इमरान खान के वारिस अवाम पाकिस्तान के हैं। ये अगर रिश्ते खून के रिश्ते हैं, तो खून के रिश्ते तो वो कभी भी नहीं, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, पहले वारिस वो। बेटों के वाले से सर कुछ खबर है? क्योंकि सुना था कि आने वाले दिनों में बेटे भी पाकिस्तान आने वाले हैं, तो आप बाखबर होते हैं, तो खान साहब के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेटों को यकीनन उन्होंने इजाज़त दी है। जब बेटों का बयान आया था तो वो तो सुनने लायक था, क्योंकि जाहिर है कि इन पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन वैसे वाला साहब को मिलने पाकिस्तान में आएंगे। वो किसी वक्त भी अगर आना चाहें तो ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बज़ाहिर रुकावट नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई ऐसा इसको डिस्कशन कभी नहीं हुई। खोजा साहब, लास्ट पे एक सवाल कि बानी पीटीआई के ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं, और आप जैसे सीनियर ऊपर से कानूनी मामला भी समझते हैं, और फिर पीपल्स पार्टी में आप इतनी देर रहे और सीनियर ओहदों पे रहे, खान साहब जेल से कैसे बाहर निकल सकते हैं? कानूनी तरीके से, इनकलाबी तरीके से, डील के तरीके से, क्या तरीके है? बता ही दें आज फार्मूला। देखिए, मैं समझता हूँ अगर आइन पर अमलदारी हो, कानून की पासदारी हो इस मुल्क में, और जमहूरियत का बोलबाला हो, तो खान को कोई एक दिन भी अंदर नहीं रह सकता। लेकिन मैं इसमें, देखिए, हमने केसेस किए, सारों के केसेस किए, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस किए, 11 साल वो जेल में रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 6 साल वो जेल में रहे। इसी तरह आप किसी भी देख लें, नवाज़ शरीफ जेल में रहा वो, और उसके बाद उसको जलावतन कर दिया गया, फिर शहबाज शरीफ अंदर रहा। नेम एनी ऑफ देम। ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में, या आप एक दिन जरदारी साहब के मैंने आखिरी केस में ज़मानत करवाई तो कहने लगे ज़्यादा खुश ना हो, अभी ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि या मैं जेल में होता हूँ या प्राइम मिनिस्टर में हाउस में होता हूँ, अभी हमारी वो बारी नहीं आई। तो चलो खान साहब के वाले से चले ये बता दें कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में कब जा रहे हैं और जेल से कब निकल रहे हैं? कौन सा टाइम है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में? आप यकीन करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर उनकी ख्वाहिश हो जाने की, तो वो 1 हफ्ता लगता है, सिर्फ 1 हफ्ता लगता है। कैसे सर? वो बता रहा हूँ तुम्हें।
बता रहा हूँ तुम्हें कि एक सिर्फ, लेकिन वो ये कभी नहीं करेगा, इसलिए कि वो जो सरेंडर मांगते हैं वो कंप्लीट सरेंडर मानते हैं, और ये इमरान खान करने को तैयार नहीं है। आगे करते करते सरेंडर करते करते हमने जो है इस्टेब्लिशमेंट को अपना जो है हुक्मरान बना दिया है इस मुल्क का। जो खादिम है इस मुल्क के, हमने उनको हुक्मरान। सर पीपल्स पार्टी को खोसा साहब पंजाब में या कुछ कहीं पे मिलता दिखाई दे रहा है आपको, या आपको लगता है कि नून लीग ही वजीर आजम भी और वजीर आलाशिप भी इंजॉय करती रहेगी? अभी तो देखें, मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी को कुछ देने, ये अभी लॉलीपॉप तो इन्होंने दिया हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ भी रखा हुआ है, और यकीनन वालिद साहब की तो ख्वाहिश होगी कि मेरा बेटा वज़ीर आज़म बने, लेकिन अभी देखें डिलीवर कर रहे हैं। मेरी क्या इख्तलाफ था, मैंने कहा कि खुदारा आप ये नून की बी टीम ना बने, क्योंकि एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है, जो जाला है, वो कभी नून को तस्लीम नहीं करेगा। बिल्कुल, आपने तो पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे, शहबाज शरीफ जो है, और शहबाज शरीफ इन्होंने ज़ियाउल हक की कूक से जन्म लिया है, ये भुट्टो के कातिल हैं, ये बेनज़ीर की गंदी तस्वीरें ऊपर से फेंकते रहे हैं। ये कहते थे कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में इसको एक गर्दन में फंदा डालकर चौकों में लटकाएंगे और खंजर मार के इसके पेट से डॉलर निकालेंगे। तो ये मैंने कहा, इतनी जो पीपल्स पार्टी और नज़रियाती इख्तलाफ है जो मुस्लिम लीग नून से, और फिर वो इतनी बी टीम ना मुनाफरत बने तो बेहतर है। बिल्कुल, तो अब आप देखें कि पंजाब में फारिग हो गई है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर लास्ट पे एक क्वेश्चन, आज 26 लोग एमपीएस मुअत्तल हुए हैं, तो ये 26 बंदे मुअत्तल हो जाना, उसके बाद स्पीकर साहब कहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजूंगा, ये कानूनी तौर पर स्पीकर साहब 26 बंदों एहतजाज करने पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं लास्ट तक अगर करना चाहें भी तो? देखें, आज मुहर्रमुल हराम का महीना है, तो मुहर्रमुल हराम में ये जो है सदाकत, सच कहने पर आपको हमेशा सज़ाएं ही मिलती हैं, लेकिन अमर वही होता है जो सदाकत के साथ खड़ा रहता है, जो मज़लूम का साथ देता है, जो जालिम के ख़िलाफ़ बात करता है। उसका ज़रूर उसको हमने देखा कि किस तरह से जो है उनको अज़ियतें और कर्ब से गुज़रना पड़ता है, लेकिन बिल आखिर फ़ातिह हम सच की होती है, हमेशा अमर सच ही होता है। अगर अमर हुआ तो हुसैन हुआ, यजीद को जो है वो गाली ही पड़ती है, तो बिल आखिर आप देखें इनका अंजाम भी यही होगा इस फिस्तायत का। और जो ज़ियाउल हक का हुआ था, जो मुशर्रफ का हुआ है, वही जो है नवाज़ शरीफ और शहबाज का और इस हुकूमत का होगा। अब आप देखेंगे कि जितनी आप जुल्म करेंगे आवाम पर, उसका अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, लेकिन वो जो है अंधेर नहीं है। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे सरदार लतीफ़ खोसा साहब की मौजूदा कानूनी केसेस जो जितने भी थे उनके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू, सियासत के ऊपर बड़ा ही ब्रीफ करके खोसा साहब ने समझाया है, और आजकल के जो पॉलिटिकल हालात हैं उनके ऊपर ये इंटरव्यू देखना बड़ा ही अहम है। आज के प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।